हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हम लोग श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंध का दूसरा अध्याय हृदय में भगवान, उसके ऊपर चर्चा करें कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परमात्मा का सुंदर रूप जो है वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि किस प्रकार उनके ऊपर ध्यान करना चाहिए। क्योंकि अगर उस प्रकार ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि परिकृष्ट होगी। परिकृष्ट होना मतलब इंद्र तृप्ति के विषयों से हमारी बुद्धि हट जाएगी और हम ऊपर उठ पाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो इसी श्रृंखला में हम लोग और आज आगे पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 18 तक हमने पढ़ा था। आज हम लोग श्लोक नंबर 19 से आगे पढ़ेंगे। लास्ट हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भक्त जो है अपने जीवन को एकदम सरल रखते हैं, भगवान के दिए हुए आज्ञाओं का पालन करते हैं, हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं और किस प्रकार अपने जीवन को सरल रखते हैं। तो उसमें आज 19 नंबर श्लोक से हम आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपाद कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यधिकार हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी ब्रह्मामि हरि प्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 19। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तो योगिक प्रोसेस बता रहे हैं यहाँ पर, शरीर छोड़ने के समय कैसा उसको करना चाहिए ताकि वो ये शरीर छोड़ सके। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसी अनेक दुरात्मा है जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट बताया गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से बुरी तरह विलग रहता है। भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती हैं और यह उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती है।
ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक ज्ञानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है। और भौतिक विद्या विज्ञान की ऐसी क्षुद्र उपलब्धियों के द्वारा क्षण अहंकारवादी उस परमेश्वर को भी शक्ति को ललकारने का प्रयत्न करता है, जो क्षण भर के कम समय में मनुष्य के इन सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकती है। तो यहाँ पर लोग अपने अपने बुद्धि अनुसार साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स द्वारा भगवान के बनाए हुए सृष्टि को चैलेंज करते हैं। सक्षम योगी जो योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करने का अभ्यास कर लेता है, उसे इस प्रकार शरीर त्याग करने की सलाह दी जाती है। तो शरीर कैसे छोड़ना चाहिए उसके लिए दिया गया, परंतु ये कलयुग में हम देखते हैं ये सब संभव नहीं है। कलयुग में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने कल्मश हैं, शरीर को लेके इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मेडिटेशन, इस प्रकार का मेडिटेशन, इस प्रकार का ध्यान की संस्कृति यहाँ पर कलयुग के जीवों के लिए नहीं की जाती है। गोपाल जी लिखते हैं, किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन को एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली है। तो क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कलयुग में, तो लोग इस प्रकार के मेडिटेशन के ऊपर में ज्यादा समय नहीं दे सकते, मन विचलित रहता है। इसलिए कहा गया है कि साथ में हरिनाम संकीर्तन के ऊपर वो ज्यादा इजी प्रोसेस है कि एक जगह बैठ के खाली भगवान का नाम कीर्तन करना है, वो ज्यादा इजी प्रोसेस है और ये डेली का अभ्यास है। वैसे ये ज्यादा इजी करना है, तो सरल, बेसिकली अपने जीवन को सरल बनाने की विधि यहाँ पर दी गई है। प्रभुपाद जी का रिकमेंडेशन ही है कि हरिनाम कीर्तन। अगले श्लोक में आगे बताते हैं, ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालू के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, ब्रीदिंग प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है, प्राण वायु को कैसे कंट्रोल करना है। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु दोनों बाहों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राण वायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है, तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तो ये मेडिटेशन प्रोसेस तभी संभव है अगर लोग पूरी भौतिक इच्छाओं को शून्य कर दिए हैं। अगर थोड़ी सी भी, एक इच्छा भी, भौतिक इच्छा भी बाकी है, तो ये प्रोसेस करना संभव नहीं है। तो इसी तरह का प्रोसेस, योगिक प्रोसेस, भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं। तो ये इस प्रकार प्रोसेस जब भगवान भगवत गीता में बताते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन कहता है ये संभव नहीं है। अर्जुन एक गृहस्थ होके, परा भगवान का शुद्ध भक्त होके, भगवान का मित्र होते हुए, सबसे डियर फ्रेंड है अर्जुन, भगवान का परम मित्र है, शुद्ध भक्त है, क्षत्रिय है, बलशाली है, बुद्धिमान है, सारी कलाएं, सारी क्वालिफिकेशंस, सारी योग्यताएं उसमें है। सारी योग्यता होने के बावजूद भी अर्जुन क्या कहता है, आप जो ये प्रोसेस कह रहे हैं वो मेरे लिए संभव नहीं है। बोलते हैं वायु को फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, परंतु मन को नहीं कंट्रोल कर सकते। मन को कंट्रोल करना वायु को कंट्रोल करने से ज्यादा दुष्कर है, इट इज मोर डिफिकल्ट। तो सोचिए अर्जुन जो भगवान का परम मित्र है,
वो कहता है कि ये प्रोसेस संभव नहीं है। इतनी योग्यताएं हो जाने के बावजूद भी कहता है प्रोसेस संभव नहीं, तो हम कैसे इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं? हमें तो अर्जुन के कंपैरिजन में कोई योग्यता नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए भक्ति योग प्रोसेस रेकमेंडेड है कि किस प्रकार भगवान के पवित्र नाम का जप करें, अर्च विग्रह की सेवा करें, भगवान को भोग लगाएं, भक्तों का संग करें, भागवत पाठ करें, गीता पढ़ें। ये सब इसलिए हमें प्रोसेस दिया गया है। आगे कहते हैं, तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा व्यहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोकों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। देखिए, कोई भी एक भी भौतिक इच्छा यहाँ पर कह रहे हैं, भौतिक भोग, कोई भी एक इच्छा अगर रह जाएगी तो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हमने पिछली बार भी हमने चर्चा किया था, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। तो जो मुक्ति भी चाहते हैं इस तरह का, वो भी अशांति की जीवन बिताते हैं। सिद्धि वाले भी योगी अशांत जीवन बिताते हैं। कृष्ण भक्त शांत रहता है क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए होता, उसे केवल कृष्ण की सेवा करनी होती है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान को खुशी कर पाए, ये इच्छा होती है। तो भक्ति योग ये सब देख रहे हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं सारा। कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है, एक भी भौतिक इच्छा अगर रह गई, ये सारा प्रयास शून्य हो जाएगा। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर के होता है, फलस्वरूप अपनी भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। तो जो योगी जन है, उनमें ये पावर रहता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं उसी शरीर में। जैसा कि हम नारद मुनि के बारे में जानते हैं, हमने अर्जुन के बारे में भी पढ़ा, किस प्रकार वो स्वर्ग भी चले गया था, इंद्र से युद्ध किया था, शिव जी से युद्ध किया था अर्जुन ने। तो इनमें वो सब शक्तियां थी, हमारे में ये शक्तियां नहीं है। हम यांत्रिक यांत्रिक विमानों का, यांत्रिक यानों का सहायता लेते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स बनाते हैं, एयरशिप्स बनाते हैं। सब बेकार है, कोई जरूरत है नहीं इन सब चीज का। फालतू में समय समय की बर्बादी, धन की बर्बादी होती है, क्योंकि भौतिक इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाओं में हम दूसरे लोकों में नहीं जा सकते। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिकतावादी विज्ञानों द्वारा यांत्रिक ज्ञानों की सहायता से अन्य लोगों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक हैं। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक पहुंच सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकतावादी कार्यों द्वारा, चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म, मनुष्य स्वर्ग या जनलोक से आगे नहीं जा सकता। क्योंकि योगियों को स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता है, तो वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कभी भी विचरण कर सकते हैं। भौतिक जगत के भीतर वे म जन महरलोक जनलोक तपोलोक तथा सत्य लोकों में और भौतिक जगत के पूरे वैकुंठ लोकों में बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का उदाहरण है और दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति तपस्या योग शक्ति द्वारा
तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक व्योम तथा परव्योम के कुछ भाग की यात्रा की थी। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकतावादी योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। तो अगर भौतिकतावादी मनुष्य है वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। इस प्रकार के इंटर प्लैनेटरी ट्रैवल जिसे कहते हैं वो नहीं कर सकते। आगे कहते हैं, हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक पहुंचने के लिए एक आश्रम सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, जहां वे सारे कल्मशों से पूरी परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान के तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमण चक्र को जाता है। ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है, जहां पर भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु का निवास स्थान है। वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वह वैश्वानर लोक पहुंचता है, जहां पर का देवता अग्नि का नियंत्रण रखता है। इस वैश्वानर में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। यहाँ पर आकाश गंगा और सर्वश्लोक ब्रह्मलोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है और यह विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसा लोक महर्लोक को प्राप्त करता है, जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि, नंबर ही नहीं समझ में आएगा, 100 वर्षों की भी आयु भोगते हैं। यह लोग इन संतों द्वारा भी पूजित हैं जो अध्यात्म पद को प्राप्त होते हैं। तो कितना वर्ष है वहां पर ये आयु रहती है महर्लोक में, जहां पर महर्षि रहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात इतने 100 वर्ष आंकी जाती है। तो ये ब्रह्मा जी के सत्यलोक माने जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वहां की आयु बताई जा रही है। तो लेकिन वहां पर आयु है, मतलब वहां पर इतने समय रहने के बाद मृत्यु जरूर होगी। अमर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वो उस भौतिक जगत के अंदर ही आता है। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लंघ्य कष्टों को भोग रहे हैं। वहां पर बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है। सत्यलोक में माने ब्रह्मा जी के लोक में आयु है, उतनी आयु के बाद वहां से निकलना पड़ता है। तो वो भी जगह परमानेंट नहीं है। हाँ, दया आती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत में दुर्लंघ्य कष्ट को भोग रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी को दया आती है कि किस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति से अवगत है, जानते नहीं है भक्ति क्या है। सत्यलोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाओं पर पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच पाता है। मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा ये सब प्रैक्टिकली हम लोगों के लिए पॉसिबल है, इसलिए मैं सब कुछ स्किप कर रहा हूँ कि ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं समझना चाहिए तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, पर एक्चुअली में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को, तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तो ये जो मेन कार्य है इंद्रियों के, नाक का काम है सूंघना, जीभ का काम है चखना, ये सबसे ऊपर चले जाता है। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजो तथा तमोगुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। केवल विशुद्ध आत्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्ति में पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद भी एक पढ़ते हैं, फिर इसको थोड़ा सा समझते हैं। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथानुसार है और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। तो यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, और यही ज्ञान मैं अभी आपको दे रहा हूं। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। तो अल्टीमेटली जो भी प्रोसेस दिया गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रोसेस है भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति करना। मोक्ष मिले नहीं मिले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे उच्च स्तर में है भगवान कृष्ण की भक्ति। महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों को 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित ही धर्म को की सर्वोच्च सिद्धि है। तो परफेक्शन, द हाईएस्ट परफेक्शन क्या, ब्रह्मा जी ने 3 बार वेद पढ़े हैं। तीन बार वेद पढ़ने के बाद उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण, कृष्ण की भक्ति, यही सर्वोच्च धर्म है, सर्वोच्च सिद्धि है। और ये प्रोसेस को प्रभुपाद की कृपा से बहुत सरल, हम लोग इस भक्ति को बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और लोग अलग अलग मनोधर्म में लगे हुए हैं, कहते हैं कृष्ण की ही क्यों करें, और किसी की भी कर सकते हैं। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है, यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूत तथा परिकल्पित होता है। तो भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में, प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, आत्मा और परमात्मा। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी की गई है और यहाँ पर भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तो संस्तुति क्या दी गई है, हम लोग को क्या रेकमेंड किया गया है कि सर्वत्र हमेशा भगवान का श्रवण करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए।
श्रवण करना चाहिए, गीता का श्रवण करना चाहिए, हरिनाम का श्रवण करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए, भगवान की गुणगान, भगवान की उपासना करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। गुणगान मतलब कीर्तन के द्वारा भगवान का गुणगान करना चाहिए, और हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरण किस लिए, कैसे करना चाहिए? जो भी कार्य करेंगे उस कार्य को कैसे हम भगवान को अर्पित कर सकें, उसका उससे हम भगवान को हमेशा स्मरण कर पाएंगे। ये चीज हमारे लिए रेकमेंड किया गया है, आवश्यक है, हमारी प्रत्येक मनुष्य के लिए ये चीज आवश्यक है। हरे कृष्ण। तो हम यहीं पर ही इसको रखते हैं, तो फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये खत्म ही होने वाला है, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। ओके। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूसरे जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं, और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। तो भगवान की कथा श्रवण करने का महत्व यहाँ पर बताया गया है। भगवान की कथा को, भगवान कृष्ण की जो कथा है वो अमृत तुल्य है। इट इज लाइक अमृत। तो इसको कर्ण रूपी पात्रों से, मतलब कान, कान से इसको पीना है। भगवान की कथा का जो श्रवण है, एक्चुअली भगवान की कथा अमृत के समान है। तो इसको हम लोग को कान से, कर्ण रूपी पात्रों से, दोनों कानों से केवल श्रवण भर भर के उसको पीना है। इतना श्रवण करना है, इतना श्रवण करना है। हम जितना ज्यादा श्रवण करेंगे, कर्ण रूपी पात्रों से जितना ज्यादा इस अमृत को पिएंगे, हमारा हृदय उतना ज्यादा कल्मश से मुक्त होगा, उतना पवित्र बनेगा। और हमारा जो जीवन का जो उद्देश्य है, इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, वो हमको स्पष्ट दिखेगा। और हम तभी भगवान के चरण कमलों में का आश्रय हमको मिलेगा, और हम भगवत धाम वापस जा सकेंगे। तो श्रवण के ऊपर में यहाँ पर एम्फोसिस दिया गया है, लिसनिंग। और यही एम्फोसिस सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ पर परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। परीक्षित महाराज ने कि 7 दिन केवल भागवत कथा श्रवण की है, तो इसी श्रवण के माध्यम से वो भगवत धाम चले गए। इसी विधि को उन्होंने पालन किया। यही विधि यही विधि प्रहलाद महाराज भी बताते हैं अपने मित्रों को स्कूल में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण, जो नवेदा भक्ति है, नवेदा भक्ति में सबसे पहले आता ही श्रवण है। यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं, कर्ण रूपी पात्रों से, कानों से भगवान के अमृत कथा को पीना चाहिए, कान से, तभी उसको यहाँ पर। तो यहीं पर ही इसको हम रखते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। यहाँ ये चीज, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। यह है श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है, और यह श्रीमद् भागवत उनके लिए टॉर्च लाइट के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्रीजीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक को में आए कथामृतम की व्याख्या की है, और ये संकेत किया है कि श्रीमद् भागवत भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवत के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शमित होगा, और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांति में जीवन बिता सकेंगे। तो भागवत कथा श्रवण करने का जो उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है, उसका जो फायदा है वो भी यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार
इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से, अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से, भगवान के निर्विशेष विराट स्वरूप का चिंतन किए बिना ही मनुष्य को भौतिक कल्मश दूर हो जाता है। यह अभ्यास करता भक्ति योग का अभ्यास करने के भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हो पाता। तो इस क्षण भक्त समझना चाहिए, उसे क्षण भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। तो भगवान की कथा श्रवण करने की विधि यहाँ पर बताई गई है। इसी से ही हमको मेडिटेशन करने का जरूरत नहीं है विराट रूप के ऊपर में, या निराकार ब्रह्म पे चिंतन करने, ये सब हमको जरूरत नहीं है। हमको केवल भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। वो भी भक्ति योग का अभ्यास कैसे? श्रवण के माध्यम से श्रवण करेंगे। श्रवण के माध्यम से अगर भक्ति योग का अभ्यास करेंगे तो हम भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाएंगे, छूट जाएंगे भौतिक कल्मश से, और भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यश माता जी। प्रभु जी, अभी आपने ऐसे बोला कि भगवान ने कहा मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, हम्म। लेकिन हमने भगवत गीता जब पढ़ी थी तब ऐसा बोला गया था कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि सब मनुष्यों में अपने को भगवान के ही दर्शन करने चाहिए, लेकिन हम्म। तब भगवत गीता में बोला गया था कि नहीं, मैं मतलब सब मनुष्यों में मेरे दर्शन नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं था। भगवान ने बताया था उसमें, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। भगवान तो ये कहते हैं इसमें, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोवनम च वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्या वेदांत कृत विद विदेव चाहम। 15.15 में भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में हूँ। और एक और श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीचेना स्वपाकेन समदर्शिना, तो वो योगी के बारे में बताते हैं कि योगी जो है वो जो परम योगी वो होता है जो सबके हृदय में परमात्मा का दर्शन करता है। वो एक ब्राह्मण, एक गाय, एक चंडाल, एक कुत्ते में कोई डिफरेंस नहीं समझता, क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा का दर्शन कर पाता है। परंतु ये प्रोसेस, ये पुराने जमाने में संभवतः सतयुग में जो लोग थे वो लोग ये कर पाते थे। वो लोग इतने प्योर थे कि वो लोग सबके हृदय में परमात्मा का दर्शन कर पाते थे। कलयुग में ये संभव नहीं, क्योंकि हमारी वैसी योग्यता ही नहीं है। इसलिए हमें श्रवण की विधि बताई जा रही है। यू हैव टू बिकम प्योरिफाइड बाय हियरिंग। प्योरिफिकेटरी प्रोसेस हमारा है श्रवण करना। इसलिए बार बार यही चीज बताया जाए, संस्तुति सी बात की जा रही है कि हमको श्रवण के माध्यम से अपने आप को शुद्धिकरण करना है। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, एक चीज और पूछनी थी मेरे हाँ। को। हाँ पूछिए। एक लाइन है, पीपल विद स्मॉल थर्स्ट एंड स्मॉल एपेटाइट आर कंटेंट विद मटेरियल थिंग्स, बट हम्म। दोज विद लार्जर थर्स्ट एंड अ लार्जर एपेटाइट नीड भक्ति एंड प्रेम। हम्म। इसका मतलब जरा आप समझा दीजिए। ओके, इसका ये कहाँ पढ़ा आपने? प्रभु जी, मैं एक बुक पढ़ रही थी, थिंक बिग टू विन बाय किसका शुभा लिखा हुआ है? शुभा विलास। ये रामायण का द गेम ऑफ लाइफ बुक 6। हाँ। ओके, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली भौतिक जगत का जो सप्लाई है वो सीमित है, इट इज लिमिटेड। तो इसीलिए जिनका एपेटाइट बहुत कम है वो इस भौतिक जगत की तुच्छ चीजों से, इसको अगर स्पिरिचुअल लेवल से देखते हैं, तुच्छ चीजों से वो संतुष्ट हो जाते हैं।
कि जैसे किसी के पास भाई एक नॉर्मल फोन है लेकिन उसको आईफोन देंगे तो संतुष्ट हो जाएगा, किसी के पास एक एलसीडी है उसको एक स्मार्ट टीवी देंगे वो खुश हो जाएगा, किसी के पास साइकिल है उसको एक स्पोर्ट्स बाइक देंगे खुश हो जाएगा, किसी को एक गाड़ी देंगे, अच्छी गाड़ी देंगे खुश हो जाएगा। तो लेकिन ये सब क्या है, इफ यू कंपेयर इट विथ समथिंग विच इज बेटर, इसी को गीता में आता है रसोवर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते, वन हु गेट्स द हायर टेस्ट, जिसको हायर टेस्ट मिल गया है, जिसको भक्ति का टेस्ट मिल गया है, तो वो कभी भी इन तुच्छ चीजों से सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको किससे सेटिस्फाई होगा, निरंतर। अभी जैसे आज हमको आईफोन चाहिए, तो आईफोन मिल जाने के बाद मान लीजिए हमने 2 महीना 3 महीना 4 महीना आईफोन के लिए प्लानिंग किया, खरीदेंगे खरीदेंगे, आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो हमने खरीद लिया, तो हमारा आईफोन के प्रति जो भूख था या जो इच्छा थी वो खत्म हो गया, तृप्त हो गया। तो इसके बाद हम और फिलहाल तो 2-3 साल और फोन के पीछे माथा नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम लोग इसको आध्यात्मिक लेवल पे देखते हैं, आज हम लोग भगवान की कथा का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, हमने भागवत पढ़ा, भगवान की कथा का डिस्कशन किया। कल अगर नहीं करेंगे, कल ऐसा इच्छा होगा कि अरे नहीं हमने कल तो प्रभु के साथ 1 घंटा क्लास किया, आज नहीं करेंगे, ऐसा फील होता है क्या? नहीं प्रभु जी। तो क्या हुआ, आपका एपिटाइट बड़ा है, आपको और भी चाहिए। आज क्या, आज हुआ कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, तरसों भी चाहिए। इच्छा होता है कि जीवन भर भगवान की कथा करते रहें, लेकिन क्या इच्छा होता है कि डेली एक आईफोन खरीदें, या एक आईफोन खरीदें, एक सैमसंग का खरीदें, एक Xiaomi का खरीदें, एक नोकिया का खरीदें, एक इसका खरीदें, एक उसका खरीदें, ऐसा अच्छा होता है क्या? नहीं। नहीं समझ में प्रभु। आ गया डिफरेंस क्या है? हायर एपिटाइट, हायर टेस्ट, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज इज अनलिमिटेड, भौतिक चीजों का एक लिमिट होता है। तो जो भौतिक चीजों के तुच्छ चीजों से लिमिट, ठीक है हमारा हो गया, काम हो गया, लेकिन आध्यात्मिक से, आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए आध्यात्मिक एपिटाइट बहुत बड़ा एपिटाइट होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, कभी तुष्ट नहीं होता। आध्यात्मिक जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना और सुनने का इच्छा होगा, इसको कहते हैं ये। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हो गया प्रभु जी। अपना हम धन्यवाद। लोग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये। देखिए 2 दिन क्लास नहीं होगा तो कितना वो अजीब सा लगता है, और सुनने का इच्छा होता है, और ज्यादा सुनने का, जितना सुनते हैं और ज्यादा सुनने का इच्छा होता है, मतलब और कॉम्प्लीमेंट करता है उसको, ये टेस्ट बढ़ते रहता है, इसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं है। इकोनॉमिक्स में देखा जाए, इकोनॉमिक्स सेंस से देखा जाए तो इसका, भगवान की कथा का सैचुरेशन पॉइंट नहीं है, बाकी सबका सैचुरेशन पॉइंट आएगा। एप्पल खाएंगे, एक एप्पल का एक टुकड़ा खाएंगे, थोड़ा सा तृप्त होगा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, करते जल्दी सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, मतलब दूसरा तीसरा एप्पल खाने का इच्छा नहीं होगा। लेकिन भगवान का कथा जितना ज्यादा सुनेंगे, उतना ज्यादा हमारा उसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है, और बढ़ते जाएगा वो, डिमांड उसका और बढ़ते जाएगा, ठीक है, एपिटाइट और बढ़ते जाएगा। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।